नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम लोग जो भी आपके महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, वन बाई वन मंथ के जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर ली थी और आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस। फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जनवरी के हम लोग मंथ कंप्लीट कर चुके हैं। डे बाय डे हम इसको कंप्लीट करेंगे और 12 दिन के अंदर जो है वो आपके जितने 12 मंथ होते हैं उसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस जो है वो आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चों है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है 1 फरवरी। 1 फरवरी को अगर हम बात करेंगे तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो बच्चों 1 फरवरी को आपका मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो आईसीजी की जो स्थापना है बच्चों ये कब हुई थी। तो अगर हम आईसीजी की स्थापना की बात करेंगे तो बच्चों आईसीजी की स्थापना होती है आपकी 1 फरवरी सन 1978 को। और इसके वर्तमान में महानिदेशक की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इसके वर्तमान में डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं महानिदेशक, कौन है बच्चों वर्तमान में। तो वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं बीएस पठानिया। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं बच्चों वो कौन है, आपके बीएस पठानिया। तो आईसीजी का जो स्थापना दिवस बच्चों मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को। और अगर हम बात करेंगे कुछ और अर्धसैनिक बल हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं। जैसे बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं बच्चों, एसएसबी का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, या फिर अगर हम बात करें असम राइफल्स का जो है वो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अगर हम बच्चों बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। तो बीएसएफ की अगर हम बात करेंगे बच्चों की, बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को जो है वो बच्चों बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1965 के अंदर अगर हम बात करेंगे, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बच्चों बात करते हैं एसएसबी का जो है वो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो ये मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर को। और असम राइफल की अगर हम बात करेंगे, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना सन 1817 के अंदर हुई थी। बाद में इसका नाम बदल करके जो है वो बच्चों असम राइफल पड़ा था। पहले इसका नाम जो है वो कछार देवी था। इसी को हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। तो असम राइफल की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इसकी स्थापना दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 24 मार्च को। और सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है बच्चों ये कब मनाया जाता है, आपका 10 मार्च को। तो 1 फरवरी को जो है वो किसका स्थापना दिवस होता है, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस होता है बीएसएफ का 1 दिसंबर को। और असम राइफल का बात करेंगे तो 24 मार्च और एसएसबी 20 दिसंबर तथा सीआईएसएफ का जो है वो 10 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं कि 2 फरवरी को कौन सा स्थापना दिवस मतलब किसका जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 2 फरवरी को बच्चों मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है कि 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगर बच्चों हम 2 फरवरी की बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं, तो बच्चों ये बात है आपकी 2 फरवरी सन 1971 की। 2 फरवरी सन 1971 की अगर हम बात करेंगे तो ईरान का एक शहर है बच्चों जिसका नाम है आपका रामसर। ईरान का एक शहर है बच्चों, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है आपका रामसर। यहाँ पर बच्चों एक संधि होती है और उस संधि का नाम जो है वो बाद में क्या पड़ा था बच्चों, उस संधि का नाम पड़ा है आपका अंतरराष्ट्रीय रामसर संधि। ये अंतरराष्ट्रीय रामसर संधि जो है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय रामसर संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी 2 फरवरी सन 1971 को होती है। और 2 फरवरी सन 1971 को इस संधि में क्या हुआ था बच्चों कि कई सारे देशों ने 2 फरवरी सन 1971 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण को लेकर के। अगर हम बच्चों बात करेंगे आर्द्र भूमि की, तो ऐसा जगह होता है जहां पर हमेशा नमी रहती है या फिर दलदलापन होता है।
और ये हमारे वातावरण के हिसाब से या फिर जलीय प्राणियों के रहने, जलीय जो प्राणी होते हैं उनके रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान होता है। इसीलिए इनके संरक्षण को लेकर के जो एक संधि की गई थी जिसका नाम पड़ा था अंतरराष्ट्रीय रामसर संधि, जो कि 2 फरवरी सन 1971 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। बट भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो इसमें शामिल कब हुआ था बच्चों, तो इसमें भारत बच्चों शामिल होता है आपका 2 फरवरी सन 1982 को। 2 फरवरी सन 1982 को जो है वो इसके अंदर भारत भाग लेता है, यानी शामिल होता है। अगर बच्चों भारत में हम रामसर स्थल की बात करेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई बच्चों, 75। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो बच्चों कितनी है आपकी, 75। और अगर हम बात करेंगे वर्तमान में भारत में धरोहर स्थल कितने हैं, रामसर स्थल जो है वो आपके, रामसर स्थल घोषित करता है रामसर सचिवालय, और धरोहर स्थल की बात करूंगा तो ये घोषित करता है आपका यूनेस्को। भारत में वर्तमान में धरोहर स्थल कितने हैं, विश्व धरोहर स्थल 40 है बच्चों, और इस पर एक दिवस भी मनाया जाता है आपका, वो कौन सा है, विश्व धरोहर दिवस। अगर हम बच्चों बात करेंगे कि विश्व धरोहर दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये बच्चों अप्रैल माह में मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों, विश्व धरोहर दिवस। तो याद रखना है कि 1 फरवरी को आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस, और 2 फरवरी को जो है वो प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आगे बात करते हैं बच्चों 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगर बच्चों पहली बार बात करेंगे कि पहली बार जो है वो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो पहली बार बच्चों मनाया गया था सन 1993 के अंदर जो है पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। और इस बार जो 2022 में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था बच्चों, इसकी जो थीम है, अभी 2023 में आएगा तो उसकी थीम चेंज हो जाएगी, लेकिन 2022 में जो मनाया गया था बच्चों उसकी जो थीम थी वो क्या थी, क्लोज द केयर गैप। 2022 की जो थीम थी वो बच्चों क्या थी, क्लोज द केयर गैप। ये बच्चों 2022 की जो है वो थीम थी। अगर हम बच्चों बात करेंगे जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और होते हैं जो कि हमारे रोगों से संबंधित हैं, जैसे है आपका क्षय रोग दिवस, ठीक है। तो प्रतिवर्ष जो है वो क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। अगर हम बच्चों बात करेंगे प्रतिवर्ष क्षय रोग दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो ये बच्चों मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। अगर इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये बच्चों मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मलेरिया के लिए जो यूके के द्वारा सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई है, मलेरिया के लिए सबसे पहली वैक्सीन जो यूके के द्वारा बनाई गई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को, और विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं बच्चों, तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 को जो है वो WHO की स्थापना हुई थी। अगला देखिए बच्चों, अगला है आपका 10 फरवरी। 10 फरवरी को जो है वो प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, तो 10 फरवरी को बच्चों मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। यानी कि विश्व दलहन दिवस की बात करेंगे तो ये कब मनाते हैं बच्चों, 10 फरवरी को मनाते हैं। अगर बच्चों हम बात करेंगे कि दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो किस वर्ष को घोषित किया गया, तो दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो बच्चों घोषित किया गया था आपका दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016। उसी प्रकार से अगर हम बच्चों बात करेंगे कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो बजट 2022 के अंदर जो है वो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है, मतलब भारत सरकार के द्वारा यूएनओ को प्रस्ताव भेजा गया था कि 2023 को बाजरे यानी कि मोटे अनाज, बाजरे के साथ में हम कह सकते हैं कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, क्या कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि बाजरा जो है वो बच्चों मोटे अनाज में आता है, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो किस वर्ष को घोषित किया गया, वो ये घोषित किया गया बच्चों 2023 को। तो 10 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, विश्व दलहन दिवस। आगे बात करते हैं 11 फरवरी को जो है वो प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों,
विज्ञान में बालिकाओं और महिलाओं का दिवस, यानी विज्ञान में जो है वो बालिकाओं और महिलाओं का दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाते हैं। और इसी के साथ में विश्व यूनानी दिवस भी प्रतिवर्ष कब मनाते हैं बच्चों? 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसके साथ साथ में विश्व यूनानी दिवस, ये दोनों दिवस ही 11 फरवरी को मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों कि 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 12 फरवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और 13 फरवरी की अगर बात करेंगे बच्चों तो विश्व रेडियो दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी की बात करेंगे विश्व रेडियो दिवस या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस। बच्चों राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों मनाते हैं सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं बच्चों? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये भारत की पहली राज्यपाल थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर मैं बात करूंगा तो भारत की बच्चों पहली महिला गवर्नर की बात कर लेंगे तो ये आपकी कौन थी? सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी बच्चों? यूपी की। यानी सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और किस राज्य की बनी थी? यूपी की। एक क्वेश्चन बच्चों सरोजिनी नायडू से और भी बन सकता है आपका, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो बच्चों आंसर आपको देना है श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा बच्चों तो आंसर आपको क्या देना है? सरोजिनी नायडू। और इन्हीं के जन्मदिन पर, इनका जन्म जो है बच्चों 13 फरवरी के दिन हुआ था, इसीलिए 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बच्चों 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करेंगे तो इसे जो है वो प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है बच्चों 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है वो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? तो 20 फरवरी को आपको मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय एवं विश्व पेंगोलिन दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस ये 20 फरवरी को मनाते हैं। और 21 फरवरी की अगर बात करेंगे बच्चों तो 21 फरवरी के दिन जो है वो आपको क्या मनाया जाता है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर बच्चों हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? आपका 21 फरवरी को। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय और विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे बच्चों 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 24 फरवरी को आपका मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। और 27 फरवरी को बच्चों मनाते हैं विश्व NGO दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं और 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों 28 फरवरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी। 28 फरवरी की बात करेंगे बच्चों तो इस दिन जो है वो हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि बच्चे भारतीय वैज्ञानिक हैं आपके एक CV रमन। CV रमन की अगर हम बात करेंगे तो इनके द्वारा जो है बच्चों 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को जो है वो बच्चों 28 फरवरी के दिन ही जो है वो इनके द्वारा 1928 में बच्चों रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी बच्चों? रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को जो है वो हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसी खोज के लिए बच्चों इनको 1930 के अंदर जो है वो किसका? भौतिकी का। 1930 में अगर हम बच्चों बात करेंगे तो 1930 में इनको जो है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भारत में पहला भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार CV रमन को ही प्रदान किया गया था। और इनको 1954 के अंदर बच्चों भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। 1954 में, यानी कि पहली बार जब 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और इसके साथ में CV रमन, ये टोटल जो है वो 3 लोगों को सबसे पहली बार 1954 में भारत रत्न भी मिला था।
अगर बच्चों हम बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल साइंस डे की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल साइंस डे बच्चों ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बच्चों 10 नवंबर को। ये कब मनाया जाता है बच्चों, 10 नवंबर को। तो ये बच्चों आपके 10 इंपॉर्टेंट फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस थे, जहां पर हमें जो डाटा की इंपॉर्टेंस थी वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस किसी भी एग्जाम में बनते हैं या फिर जो नए दिवस हैं उनकी भी चर्चा हम करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।